भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, 7 साल की उपलब्धियों का जिक्र हो रहा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भी कई सवाल उठ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर या सरसों के तेल के दाम को लेकर। क्या सरकार इस पर कोई कोशिश कर रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे आम आदमी को हो, हमारे आम नागरिक को हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि किस तरह से जो दाम है जो उन पर कंट्रोल किया जाए और दाम उस तरह से ना बढ़ें कि हमारे आम जनता को जो है उसका नुकसान हो या हमारी आम जनता को जो है वो किसी तरह का कोई कष्ट झेलना पड़े। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये 7 महीने हो गए हैं, समस्या बढ़ गई है आप लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी देख रहे हो कि किस तरह की जो बहुत सी ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं कि इसमें किसान आंदोलन की आड़ में हो रही हैं। चाहे हम बात करें कि हमारी बंगाल से कोई, मैंने सुना था कि कोई युवती जो है उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आई थी और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ, वो मुझे लग रहा है कि शायद एफआईआर भी दर्ज हुई है उसमें। और उसमें जो किसान आंदोलन में जो भागीदारी कर रहे थे, कुछ ऐसे ही उसके अंदर जो लड़के हैं वो पाए गए कि जिन्होंने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद उस आंदोलन के दौरान ही वो कोरोना ग्रस्त भी मुझे पता लगा कि वो हुई और उसके बाद वो देहांत हो गया उसका। तो आप इसकी आप ये देखिए कि किस तरह का जो है वो माहौल जो है वो हो रहा है वहाँ पर। और अभी एक और मुझे एफआईआर का पता लगा था कि जहाँ पर कोई सज्जन जो हैं वो उनको आग उनको लगी, किस तरह से क्या हुआ ये भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी और ही चीज़ की तरफ इंगित कर रही हैं कि हमारे किसान भाइयों को जो है वो समझना चाहिए कि कहीं एक जो हमारा किसान, जिसका भोला भाला किसान जो नाम जब भी लिया जाता था तो हमारे मन में एक अलग से तरह की उनके लिए सम्मान आता था, तो कि कहीं उनको बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कहीं की जा रही है। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि किस तरह के असामाजिक तत्व जो हैं वो इस आंदोलन के अंदर घुस रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बातचीत के माध्यम से आगे आना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। जो किसानों के खाते में सम्मान निधि जा रही है, जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा पैसे हरियाणा पंजाब के किसानों के खाते में जा रहे हैं, फिर भी क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्या कहीं समझाने में दिक्कत आ रही है? नहीं, मैं आपको बताया ना कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि जो दूसरी पार्टियों की कठपुतली बने हुए हैं और उनके जो है कठपुतली बनते हुए उनके अपने राजनीतिक एजेंडा हैं और उसी के लिए जो है वो अपना राजनीतिक एजेंडा हासिल करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और अगर आप जाके देखिए तो अब संख्या बहुत कम है। अब जो पहले संख्या थी जिसमें लगता था कि आप किसान भाई जो हैं वो जो अपने फसल के लिए खेतों में लगा हुआ है वो वहीं पर लगा हुआ है और बड़ी अच्छी फसल जो है उसको मिल रही है, बड़ा अच्छा उसका पैसा मिल रहा है और बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और देखना आप समझ में आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा ये आंदोलन। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छा ये है कि बातचीत के माध्यम से अगर ये बातचीत करते हैं सरकार के साथ तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। बल्कि नहीं तो ये धीरे धीरे जिस तरह से जो गतिविधियाँ इसमें हो रही हैं ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सवाल मिला क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। 7 साल बीत गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि काफ़ी कुछ हो चुका है या बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, देखिए, हम तो जो है कभी भी सेटिस्फाई होने वाले लोगों में से नहीं है कि हमें तसल्ली हो गई कि बस हमने जितना चाहा था उतना कर लिया। हम लोग तो आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए जो तरक्की हो रही है हम चाहते हैं कि उससे भी ज़्यादा तरक्की हो और उसकी तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता दुग्गल सांसद, उन्हें आप सुन रहे थे, तमाम विषयों पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।